नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जीएस के 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस पत्थर की मोहरें बनाई जाती थी? पहला ऑप्शन है दोस्तों सैलखड़ी, दूसरा है लाल पत्थर, तीसरा है बलुआ पत्थर और चौथा है काला पत्थर। तो दोस्तों, आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। आप यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वह है सैलखड़ी पत्थर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो में कुल कितने कुएं मिले हैं? पहला ऑप्शन है 400, दूसरा है 300 और तीसरा ऑप्शन है 600 और चौथा ऑप्शन है 700। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 700 कुएं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रोज ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनेंद्र ने कौन सा धर्म अपनाया था? पहला ऑप्शन है शैव, दूसरा है जैन, तीसरा है बौद्ध और चौथा है वैष्णव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है बौद्ध। तो दोस्तों, जो मिनेंद्र था वह बौद्ध धर्म से संबंधित था और इसकी पुस्तक थी जिसमें इसका वर्णन है वह थी दोस्तों मिलिंद पन्हो, और इसके राइटर थे वह दोस्तों थे नागसेन, और उनको नागसेन को नागार्जुन भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड, तीसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त, चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है यूनानी और चौथा आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन है हिंदी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रियदर्शी किसका उपनाम था? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध का, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त का और चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त का। तो चलिए दोस्तों, आप इसका राइट आंसर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। दोस्तों, जो प्रियदर्शी था यह अशोक का उपनाम था और इसके जो अभिलेख थे उसमें प्रियदर्शी लिखा हुआ था, जिसे हिंदी में प्रियदर्शी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से महाकाव्य कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है महाभारत, दूसरा है रामायण, तीसरा है हर्षचरित और चौथा ऑप्शन है मालविकागनियम। तो आपको दोस्तों इसमें से राइट आंसर बताना है कि इसमें से महाकाव्य कौन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है हर्षचरित। ये बाकी सब तीनों दोस्तों यहाँ पर महाकाव्य हैं, जो हर्षचरित है वह महाकाव्य नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है 61, दूसरा है 62, तीसरा ऑप्शन है 63 और चौथा ऑप्शन है 64। तो आपको इनमें से बताना है कि बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख है। तो चलिए दोस्तों, आप इसका उत्तर बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 64। बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बोधिसत्व की परंपरा किससे संबंधित है? दोस्तों, जो बोधिसत्व है वह दोस्तों मरने के बाद बोधिसत्व बनते हैं। तो इनमें से कौन से? तो चलिए दोस्तों, ये देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है महायान, दूसरा है हीनयान, तीसरा है श्वेतांबर और चौथा है दिगंबर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर का वर्णन किसने किया है? पहला ऑप्शन है अल बरूनी, दूसरा है
इब्न बतूता, तीसरा ऑप्शन है बर्नियर और चौथा ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक समरकंदी। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर राइट देख लेते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल रज्जाक समरकंदी। इसने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है इसने अपनी पुस्तक में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेलसर्ट कहाँ का यात्री था? पहला ऑप्शन है दोस्तों डच, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाल, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और चौथा ऑप्शन है डी फ्रांस। तो चलिए दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डच। ये पेलसर्ट दोस्तों डच का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अलवार किससे संबंधित थे? पहला ऑप्शन है दोस्तों वैष्णव, दूसरा है शैव, तीसरा है बौद्ध और चौथा है जैन। तो आपको बताना है कि दोस्तों जो अलवार किससे संबंधित थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। अलवार दोस्तों थे वैष्णव धर्म से संबंधित थे। अब दोस्तों ये साउथ इंडिया में धर्म चलते थे तो वहाँ पे अलवार और नैनार दो संप्रदाय पाए जाते थे। ये दोस्तों संत होते थे। अलवार यहाँ पर वैष्णव के होते थे और शैव के दोस्तों क्या होते थे? नैनार। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, रेडफील्ड कौन था? पहला ऑप्शन है समाजशास्त्री, दूसरा ऑप्शन है इतिहासकार, तीसरा है राजनेता, चौथा है समाज सुधारक। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समाजशास्त्री। रेडफील्ड दोस्तों एक समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, चौथा ऑप्शन है ईरान और चौथा यहाँ पर है दोस्तों सिंध। तो चलिए दोस्तों आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अमुक्त माल्यद क्या था या थी? पहला ऑप्शन है युद्ध कला, दूसरा ऑप्शन है जाति, तीसरा ऑप्शन है संत परंपरा और चौथा ऑप्शन है पुस्तक। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है पुस्तक। अमुक्त माल्यद एक पुस्तक थी। अब इसके लेखक के बारे में जाने तो इसके लेखक थे दोस्तों कृष्णदेव राय। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन था? पहला ऑप्शन है तुलुभ, दूसरा ऑप्शन है सुलभ, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है अराविदु और चौथा ऑप्शन है संगम। तो आपको इनमें से बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में पहले कौन सा वंश आया था। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संगम वंश। ये दोस्तों विजयनगर में सबसे पहले साम्राज्य या पहला वंश आया था। तो इसका दोस्तों ये देख लेते हैं पहले कौन आया था। पहला यहाँ पर संगम था, दूसरा है तुलुभ, तीसरे पे यहाँ पर सुलभ और चौथे नंबर पर यहाँ पर अराविडु। तो ये क्रम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मिल्कियत क्या है? तो दोस्तों ये मिल्कियत शब्द है यह किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है निजी संपत्ति से, दूसरा है किसी वस्तु के मूल्य से, तीसरा ऑप्शन है जमींदारों की ताकत से और चौथा ऑप्शन है खेती के उपज से। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए निजी संपत्ति। जो मिल्कियत शब्द है वह निजी संपत्ति से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, झरोखा दर्शन किसके द्वारा शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो आपको इसमें से बताना है कि झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। झरोखा दर्शन को अकबर द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
1793 में इस्तेमरारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस, तीसरा और चौथा यहाँ पर ऑप्शन है बेलेजली। तो दोस्तों आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा में सुधार किसके काल में शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है विलियम बेंटिक, दूसरा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है बेलेजली। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों जो शिक्षा में सुधार का कार्य शुरू हुआ था वह विलियम बेंटिक के काल में शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और प्रैक्टिस सेट्स देते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।